चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्र सरकार जीएसटी स्टेबल बढ़ाने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत देकर सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि पूंजीपतियों को छूट और आम लोगों से लूट का एक और उदाहरण देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ बैठक की और इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने, कम कर लागू कराने की पीएम किसान आय सहायता को दुगना कराने का आग्रह किया। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उसने बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नियंत्रण प्रयास कर रही है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों को कूड़ा मुक्त बनाने और सीवरेज सफाई, स्ट्रीट लाइटों के संचालन और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट समिट में केंद्रीय मंत्री और वीआईपी मेहमान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाले उद्घाटन सत्र में 30 से अधिक वैश्विक उद्योगपति शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाने की बात बिल्कुल भूल गए हैं। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान आंदोलन के इतिहास में नई इबारत लिखी गई। हरियाणा पंजाब की सीमा पर एक बार फिर किसानों का खून बहा। किसानों पर दागे जा रहे आंसू गैस की गोलों से शंभू बॉर्डर धुआं होता नजर आया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि उन्हें फिरौती के लिए धमकी मिली है और इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस और झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को जानकारी दी है। राष्ट्रीय धर्म को सर्वोपरि बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2014 से पहले की सरकार कल्याणकारी राज्य के सर्वधानिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरे मन से काम नहीं करती थी, लेकिन इस अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तविकता में बदला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई हत्या की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित राज्य में कानून व्यवस्था खराब स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब गैंगस्टरों के नियंत्रण में है, शूटरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके पीछे के मास्टरमाइंड अभी भी बड़े पैमाने पर है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री चुनावों में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप पर आया है। मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि यह धमकी भरा मैसेज राजस्थान से भेजा गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर योगी सरकार गंभीर। यही वजह है कि योगी सरकार और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही और इसी दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा से चलाए जा रहे प्रोजेक्टर भी शामिल है। इससे जहां एक और प्रति वर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, वहीं बिजली आपूर्ति में हो रहे खर्चे में भी कमी आएगी, जिससे सरकारी खजाने को भी लाभ होगा।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर अब हिमरपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आजादी के बाद इसी राज्य की सबसे अक्षम और भ्रष्ट सरकारों में से एक करार दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान को लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई। इसी बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने यूपी सीएम के डीएनए वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू को पकड़कर नहीं मारा। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया और बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के वजह उन्हें लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए।